अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, समेशन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और मीन पढ़ा था कि मीन कैसे हम निकालते हैं अनग्रुप्ड डेटा की। वो आपने अगर नहीं देखा तो वो वीडियो पहले ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ आएगा, आपको मीन निकालना अच्छे से आ जाएगा। तो आज हमें पढ़ना है मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे हम निकालते हैं, ग्रुप्ड डेटा किसे हम कहते हैं और मीन निकालने के क्या क्या तरीके हैं, उनमें से पहला तरीका आज हम पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने कल पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कल हमने पढ़ा था मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा हम कैसे निकालते हैं। उसमें मैंने एग्जांपल ली थी, ये वाली एग्जांपल मैंने दिखाई थी कि जिसमें 30 स्टूडेंट्स थे। 30 स्टूडेंट्स का एक पेपर लिया गया था मैथमेटिक्स में। ऐसे ही डेटा थी वो कि मार्क्स उसमें कितने बच्चों को कितने आए थे वो एक तरफ से दिए थे और दूसरी तरफ से फ्रीक्वेंसी दी थी या कितने बच्चों को वो मार्क्स आए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया था 10 मार्क्स आए हैं, एक बच्चे को 20 मार्क्स, एक बच्चे को 36 मार्क्स, तीन बच्चों को ऐसे ही वगैरह। फिर मैंने आपको दिखाया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के ज़रिए हम कैसे मीन निकालते हैं, वो सब हमने कल पढ़ा था। तो मैंने आपको पहले ये बताया था कि मीन किसके बराबर होता है। कल मैंने आपको समझाया था मीन होता है किसके बराबर, मीन ऑफ डेटा इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। ये मैंने आपको कल ही बताया था कि मीन इसके बराबर होता है। यानी कि हमें एफ आई एक्स आई का समेशन देखना है, टोटल देखना है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना होता है और उससे डिवाइड करते हैं हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो उससे हम निकालते हैं मीन ऑफ गिवन डेटा। ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट, दिस इज अनग्रुप्ड डेटा। यहाँ पर ग्रुप्स नहीं बनाए गए हैं, क्लास इंटरवल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर हम इसमें क्लास इंटरवल्स का इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, ऐसे हम क्लास इंटरवल्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से लिखेंगे क्लास इंटरवल 10 to 25 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं। अब हम नहीं लिखेंगे 10 कितने को आए हैं, 20 कितने बच्चों को आए हैं, बल्कि हम एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में देखेंगे कितने बच्चों को इतने इस ग्रुप में मार्क्स आते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया है 10 to 25 मार्क्स दो बच्चों को आए हैं, ऐसे 25 to 40 मार्क्स आए हैं तीन बच्चों को, 40 to 55 मार्क्स 7 बच्चों को आए हैं, 55 to 76 स्टूडेंट्स को आए हैं, ऐसे 70 to 85 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स को आए हैं, 85 to 100 मार्क्स आए हैं 6 स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पर एक ग्रुप्स बनाए गए हैं, इसको हम कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। अब इस ग्रुप्ड डेटा का मीन हमें कैसे निकालना होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है। तो उससे पहले हम जानेंगे क्लास इंटरवल में जो पार्ट्स होते हैं, जो लेफ्ट साइड में लिया गया है और राइट साइड में लिया गया है, इन्हें हम क्या कहते हैं। यहाँ पर आप पहला क्लास इंटरवल देख लीजिएगा, दैट इज 10 to 25। इस 10 to 25 में क्या है, 10 है इसका लोअर क्लास लिमिट, 10 क्या है इसका लोअर क्लास लिमिट एंड 25 इज अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट में यहाँ से लिखूंगा एल सी एल, लोअर क्लास लिमिट, वो है पहले क्लास में 10 और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट, वो यहाँ पर है 25। ऐसे ही दूसरा क्लास इंटरवल जो है उसमें है 25 लोअर क्लास लिमिट, 40 है अपर क्लास लिमिट, ऐसे ही 40 लोअर क्लास लिमिट इसमें है और इसमें 55 अपर क्लास लिमिट। ऐसे इनको हम क्लास लिमिट्स कहते हैं, अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस होती है, यानी कि अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, इसको हम कहते हैं क्लास साइज। यानी कि क्लास का साइज कितना है, इनकी डिफरेंस कितनी है। इनकी डिफरेंस अगर देख लेंगे हम तो 25 माइनस 10 कितना हुआ, वही होता है, उसे हम कहते हैं क्लास साइज। वर्ड्स क्लास साइज, क्लास साइज कहते हैं हम इसे, या इसे हम क्लास विड्थ भी कहते हैं। एक इसके बराबर होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो यहाँ पर है 15। ऐसे ही आप बाकी क्लास में भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो भी क्लास यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी में जो क्लास साइज है, जो क्लास विड्थ है, दैट इज 15। यानी कि 15 है इनके दरमियान डिफरेंस, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के दरमियान 15 है यहाँ पर डिफरेंस, तो इसे हम क्लास साइज कहते हैं। तो हमें जब क्या चाहिए, क्या निकालना होता है, मीन निकालना होता है, उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए और एक्स आई का वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने कल दिखाया था आपको।
वो xi क्या है। यहाँ पर हम xi किस चीज़ को कहते हैं, दैट्स कॉल्ड एज क्लास मार्क। क्या होता है क्लास मार्क? क्लास साइज भी आपको समझ आया होगा। अब क्लास मार्क देखते हैं हम। क्लास मार्क किसे हम कहते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर xi के साथ, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्लास मार्क किसके बराबर होता है? इसे हम कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ क्लास। जो क्लास इंटरवल दिया गया होता है उसका मिड पॉइंट क्या होता है, उसको हम क्लास साइज कहते हैं। मतलब 10 और 25 के दरमियान जो मिडल में जो नंबर आएगा उसे हम मिड पॉइंट कहेंगे। इसका क्लास मार्क उसका कहेंगे, वो xi से हम डिनोट करेंगे। और ये कैसे निकालते हैं हम? वी कैलकुलेट इट बाय एडिंग अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट एंड डिवाइड देम बाय 2। यानी कि ऐसे यहाँ पर मैं अगर इस पहले क्लास की बात करूँगा तो इसमें अगर क्लास मार्क मुझे देखना होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर 25 प्लस 10 डिवाइड बाई 2। ये कितना निकला? 35 डिवाइड बाई 2। 35 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? वो है 17.5। तो 17.5 है इसका क्लास मार्क। यानी कि क्लास मार्क क्या है पहले वाले क्लास का? दैट इज़ 17.5। ऐसे 25 और 40 के दरमियान जो मिड पॉइंट है वो कैसे निकालेंगे हम? वो 40 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, वो किसके बराबर होगा? दैट इज 65 डिवाइड बाई 2, वो होगा बराबर 32.5। ऐसे ही आपको निकालने होते हैं क्लास मार्क हर एक क्लास का। जब आप क्लास मार्क निकालेंगे, xi का वैल्यू निकालेंगे, तो और एक चीज़ पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी वो दी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है, ये जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 3 7 6 6 6, ये है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जहाँ फ्रीक्वेंसी पे पता होगी, क्लास मार्क पता होगा, तो हम आसानी से फिर क्या निकाल सकते हैं? मीन। यानी कि क्लास मार्क आपको निकालना आइए, ज़रूरी चाहिए कि आपको क्लास मार्क निकालना चाहिए कि कैसे निकालते हैं हम, यह आना चाहिए। कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट देखते हैं। या एक का अगर आपको निकालना आएगा, अगर बाद में सभी जो क्लास यहाँ पर होंगे उनके दरमियान क्लास साइज जो होगा वो सेम होगा, तो हमें पहले का निकालना है, फिर प्लस करना है कि इनके दरमियान कितनी गैप है। 15 यहाँ पर प्लस करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है 17.5 है पहला क्लास मार्क, पहले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क। दूसरे का कितना होगा? इसे 15 ऐड करेंगे। तीसरे का कितना होगा? जो निकला था उसका 15 ऐड करेंगे। इसे 15 हम ऐड करते रहेंगे, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस टेबल में। लुक एट दिस टेबल। क्लास इंटरवल यहाँ पर दिया गया है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55। ये यहाँ पर क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए थे वहीं से। ये हमने क्या किया है, वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लिखा था, यहाँ पर वर्टिकल लिया है। यहाँ पर है 2 3 7 6 6 6। ये तो आसानी से आप निकाल पाएंगे, दिया हुआ होता है। इसके बाद हमें क्लास मार्क निकालना है, जैसे कि मैंने कहा उसे हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसके बराबर होगा? पहले का मैंने बताया था वो है 17.5। दूसरे का 32.5 कैसे निकलेगा? इनका जमा करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, वो 32.5 निकलेगा। या मैंने अभी आसान कहा, आसान तरीका क्या है? पहले एक का निकाला, फिर देखा कि इनके दरमियान कितनी डिफरेंस है, वो हर एक के दरमियान 15 है, वो यहाँ पर 15 ऐड करते रहेंगे हम। 17.5 प्लस 15 इज इक्वल 32.5। ऐसे ही हम ऐड करते रहेंगे 15, तो यहाँ पर निकलेंगे क्लास मार्क डिफरेंट क्लास इंटरवल्स के। तो यहाँ पर क्लास मार्क भी निकला, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए है, फ्रीक्वेंसी भी दी है। तो हम FI वैल्यू निकालेंगे। वो FI मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क हम मल्टीप्लाई करेंगे। वही यहाँ पर क्या है? 17.5 इंटू 2 कितना है? 35। ऐसे 32.5 इंटू 3 निकला है 97.5। यह आपकी बुक में ही है, ये एग्जाम्पल आपको मैं क्लियर करूँ यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर इसका और इसका मल्टीपल कितना है? वो है 332.5। ऐसे ही 6 इंटू 62.5 का मल्टीपल 375। ऐसे ही बाकियों का मल्टीपल आप देख सकते हैं। तो ऐसे निकले हैं FI के वैल्यूज़। तो इसके बाद आपको निकालना है समेशन FI ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वो यहाँ पर सभी का ऐड करना है, 35 प्लस 97.5 प्लस 332.5। अब इनका ऐड जो निकलेगा उसे हम समेशन FI से डिनोट करेंगे। वो कितना निकला है यहाँ पर? 1860। यानी कि समेशन FI निकला है यहाँ पर 1860। ठीक है। और समेशन FI कितना है? डिवाइड करेंगे हम समेशन FI से, वो यहाँ पर मीन के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 30। ऑलरेडी पता है हमें, 3100 यहाँ पर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे इसे 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर 62 निकला इसका मीन। मीन ऑफ ग्रुप डेटा हमने डायरेक्ट मेथड, इसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को लेते हैं
और इनका इस्तेमाल करके हम समेशन एफ आई एक्स आई निकालते हैं और फिर डिवाइड करते हैं समेशन एफ आई से, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो इस जो मीन निकल आता है हमें, उससे हम इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इसके बगैर और दो मेथड्स है वो आज हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम कोई और एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि हम डायरेक्ट मेथड से कैसे फ्रीक्वेंसी को कैसे मीन को निकाल पाते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेंगे हम। लुक एट दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या दिया है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज, एग्जाम्पल 3 है, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट, हाउ फाइंड द मीन ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग ए सूटेबल मेथड। हम यहाँ पर एक ही मेथड इस्तेमाल, अभी आपने एक ही मेथड सीखा है तो वही मेथड हम इस्तेमाल करने वाले हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मैंने अभी कहा क्या करना है हमें, पहले हम क्लास इंटरवल लिखेंगे यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्लास इंटरवल, फिर क्या करेंगे हम, फिर यहाँ से लेंगे हम फ्रीक्वेंसी एफ आई, फिर यहाँ से एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब क्लास इंटरवल क्या है, सॉरी यहाँ पर एक्स आई निकलेंगे हम पहले हम, फिर उसके बाद एफ आई एक्स आई निकलेंगे हम। क्लास इंटरवल क्या है, 20 to 60, फिर इसके बाद 60 to 100, इसके बाद 100 to 150, इसके बाद 150 to 250, इसके बाद 250 to 350, 350 to 450। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्लास, हर एक क्लास इंटरवल के दरमियान क्लास साइज सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लास साइज है, यानी कि डिफरेंस है सिर्फ 40, यहाँ पर भी है 40, यहाँ पर है 50, यहाँ पर है 200, यहाँ पर भी है 100 और यहाँ पर भी है 100। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है दैट 7 5, इसी के अगेंस्ट लिखना है, ऐसे 16, फिर 12, फिर 2, फिर 3, और एक्स आई निकालना है। एक्स आई अभी मैंने कहा इनका मिड पॉइंट क्या होगा, या ऐसे निकालते हैं हम, 60 + 20 इज इक्वल 80, 80 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 40, एक्स आई इसका 40। दूसरे का क्या आएगा, 100 + 60 कितना हुआ 160, 160 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 80। ऐसे इसका क्लास मार्क निकालेंगे हम, 100 + 150 कितना आएगा 250, इसका डिवाइड करेंगे हम 2 से, वो 125 निकलेगा। ऐसे हम एक्स आई के वैल्यूज़ निकालते हैं। ऐसे अब इसका देखेंगे हम, 150 + 250 कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 400, 400 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 200। इसका क्लास मार्क कितना होगा, दिस इज़ 400, 600, इसका होगा 300 और इसका होगा 400, ये आप देख सकते हैं खुद भी। और इसके बाद हम क्या निकालते हैं, एफ आई एक्स आई का वैल्यू। मैं यहाँ से इसको मल्टीपल करूँगा 7 × 40 कितना हुआ 280, ऐसे ही 5 × 80 कितना हुआ दैट्स 400, ऐसे ही 16 × 125 कितना आ जाएगा वो आप देख लीजिएगा, ऐसे ही 12 × 200 वगैरह, ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं एफ आई एक्स आई का वैल्यू। फिर देखेंगे हम इन सभी का जमा, यानी कि इनको ऐड करेंगे हम, जो भी वैल्यूज़ अब निकल आएंगे, और फिर निकालेंगे हम मीन आसानी से। जो भी अब वैल्यू हमें निकला है समेशन एफ आई एक्स आई के ज़रिए, उसे हम डिवाइड करेंगे समेशन एफ आई के साथ। यहाँ पर वो दिया भी गया होगा, इनका ऐड करना है, वो जितना होगा वही होगा समेशन एफ आई के बराबर। जैसे कि यहाँ पर 7 + 5 = 12, 12 + 12 = 24, 24 + 6 = 30, 40, दिस 45, वही 45 यहाँ पर डिवाइड करेंगे, और जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगा ये आप खुद कीजिएगा इससे आगे, ताकि आपको और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वैल्यू निकालना आ जाएगा आपको। इससे आगे आप ये खुद ट्राई कीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा दिखाऊंगा, आप खुद वो भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम वैल्यू निकाल पाते हैं। एक्सरसाइज 13.1 आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन द लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। मीन निकालना है, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने प्लांट्स है हर एक घर में, उसका मीन निकालना है। दिया क्या गया है हमें, एक तो हमें क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसी दी है, तो वही हम करेंगे। अभी मैंने जो दिखाया वही मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट मेथड। यहाँ से लूँगा मैं क्लास इंटरवल्स, और उसके बाद मैं लूँगा फ्रीक्वेंसी, फिर मैं लूँगा एक्स आई का वैल्यू यानी कि क्लास मार्क, और फिर मैं लूँगा एफ आई एक्स आई का वैल्यू।
तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, पहले क्लास इंटरवल सभी लिखूँगा। वो क्या है, 0 to 2, फिर 2 to 4, फिर 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। यहाँ पर आप पैटर्न देख लीजिएगा, यहाँ पर हर एक के दरमियान डिफरेंस है 2 ही। क्लास साइज है यहाँ पर सेम, तो आसानी होगी यहाँ पर हमें निकालने की। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है 1 2 1, वैल्यू दी है यहाँ पर 5 6 2, 5 6 2 3। इसके बाद एक्स आई का वैल्यू निकाला है, वो अभी मैंने कहा क्लास मार्क देखना है हमें, इनके दरमियान क्या है, यानी कि इनके दोनों के दरमियान जो नंबर है वही है क्लास मार्क। 2 और 0 के दरमियान है 1, तो 1 है इसका क्लास मार्क। और इनका क्लास मार्क क्या है, 2 + 4 = 6, 6 / 2 = 3। ऐसे ही यहाँ पर 2 ऐड करना होगा हमें, फिर 5 आएगा, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर 11 और फिर 13। अब एफ आई एक्स आई का वैल्यू निकालेंगे हम। एफ आई एक्स आई यानी कि एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 = 1, 2 3 = 6, ऐसे 1 5 = 5, 5 7 = 35, 6 9 = 6 9 = 54, 2 11 = 22, 3 × 13 = 39। अब हमें क्या करना है, इसके बाद निकालना होता है समेशन एफ आई। वो यहाँ पर दिया गया होगा, टोटल कितने मकान है यहाँ पर, या टोटल कितने हाउसेस है वो यहाँ पर दिया भी गया होगा। 20 हाउसेस है टोटल, तो 20, या ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ इनको, वो भी 20 आ जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे हम समेशन एफ आई एक्स आई, कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, इन सभी को ऐड करना है। 1 + 6 = 7, 7 + 5 = 12, ऐसे ही इनको ऐड करना है। जो वैल्यू निकल आएगा वो समेशन एफ आई एक्स आई में निकलेगा। उसके बाद मीन निकालना है हमें आसानी से, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अब ये वैल्यूज़ आप खुद देख लीजिएगा यहाँ पर कितने आएंगे, और बाकी जो क्वेश्चन है उनमें से कोई क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा ताकि आपको समझ आएगा। मैथमेटिक्स में प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, फिर ट्राई करना ज़रूरी है। जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन ज़रूरी करना है, तभी आपको समझ आएगा, वरना ये समझ तो आएगा लेकिन फिर करना नहीं आएगा। यानी कि ज़रूरी है आपको, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में। नेक्स्ट मेथड सीखेंगे हम, इससे भी आसान मेथड्स हैं वो भी सीखेंगे हम। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।